अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। अब इस वक्त मैं मौजूद हूं PP 169 में, PP 169, जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कैंडिडेट हैं खालिद खोखर साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत करदा कैंडिडेट PP के हैं मियाँ महमूद रशीद साहब। इस हल्के के बारे में आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ जी। 2018 के इंतखाबात में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मियाँ महमूद रशीद साहब जीते थे 63,060 वोट लेके, जिनके मुकाबले में तौसीफ शाह थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जिन्होंने 50,000 के करीब वोट लिया था। ये 13,000 की लीड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 में हासिल की थी। 2013 के इंतखाबात की तरफ चले जाते हैं, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही फातेह हुई थी इस हल्के से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जहाँ पूरे पंजाब में अपने मैदान के और अपने फतेह के झंडे गाड़ रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हल्के से तब भी सीट निकाल ली थी जी। जिनके ऊपर NA से MNA हुआ करते थे शफकत महमूद, 2013 में भी, 2018 में भी शफकत महमूद। इस दफ़ा सलमान अकरम राजा हैं जी NA 128 से, जबकि दूसरी जानिब नून लीग ने सीट एडजस्टमेंट कर ली है और अपना MNA का कैंडिडेट कोई भी नहीं दिया, जिनमें पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान की जानिब से ओन चौधरी साहब आ रहे हैं जी NA 128 से। इस पूरे हल्के में PP 169 में जो लोग आते हैं जी, एरियाज आते हैं जी, वो हैं इकबाल टाउन, पंजाब यूनिवर्सिटी, वादद रोड, शाह कमाल, सब्जादार, बेखेवाल, मुख्तलिफ एरियाज हैं। इस पूरे हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट पिछले एक दहाई में तो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, लेकिन अब 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने वोट हैं आज के प्रोग्राम में जान लेते हैं। देखते हैं जी लोग अभी भी अगर इंतखाब करेंगे तो किसका करेंगे। अभी जी इसी बेखेवाल गांव में कुछ शहरी मरसद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं, पूछते हैं जी 18 में किसका इंतखाब किया था, 13 में किसका इंतखाब किया था और अब 2024 में किसका इंतखाब करने जा रहे हैं। एक शहरी मरसद मौजूद है। सर कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सेहत भी ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर वोट किसे देना है? सर 18 से लेके हमने PTI को वोट कास्ट किया था, ठीक है। तो उसके बाद PTI ने काफ़ी काम भी कराए यहाँ के इलाके के, जिसमें आपकी देखें सारी रोड्स हैं, सीवरेजेस हैं, सारा करवाया गया। लेकिन इस बार ये है कि हमारे गांव में बेखेवाल में टिकट आई हुई है PP 169 की जी, तो इसमें यही प्रायोरिटी है कि अपने बंदे को सपोर्ट किया जाए। अच्छा। लेकिन ये है कि स्टिल अभी PTI को भी हम कास्ट करेंगे NA का। 169 में टिकट कहाँ से आई है? आपका बंदा मतलब कौन है? मलिक खालिद खोखर साहब हैं। जी जी, तो मतलब शख्सी वोट के लिए आप उनको भी वोट दे सकते? जी जी, शख्सी वोट है। वैसे अगर पार्टी का वोट देखा जाए तो PTI का वो, हाँ जी। सर 18 में भी आपने PTI को दिया था, अभी PTI को दिया है। आज मैंने ये हल्का इस वजह से सर यहाँ पे सर्वे करना इस वजह से चूज़ किया था कि ये वो हल्का है जो 2013 में भी PTI की तरफ से जीता था, जहाँ पे 2013 में PTI का नामो निशान भी थोड़ा सा था, तब भी जीत गया। 18 में भी जीत गया, 18 में तो एक हवा थी। और 2024 में जहाँ PTI के लोग यहाँ से मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, वो जेल में हैं, ऊपर शफकत महमूद साहब होते थे, वो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे, नए कैंडिडेट आए हैं हिमायत करता जी, वो सलमान अकरम राजा साहब हैं। तो अभी क्या सूरत हाल है? लोग अभी भी किसको वोट देना पसंद करेंगे, किसको देंगे? इस वजह से मैंने इस हल्के का इंतखाब किया और आप कह रहे हैं PTI। देखिए जी, हमारे इस हल्के का टोटल जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो कोई ऑलमोस्ट 3 लाख है, ठीक है। और ये सारा हल्का हमारा मुश्तमिल है ब्लॉक्स पे, जिसमें मोस्टली साइलेंट वोटर्स हैं, जो कि ब्लॉक्स है, रावी ब्लॉक है, पाक ब्लॉक है, जिसमें सारी ब्लॉकिंग्स है। और वो सारा देखें हमेशा 10 साल से PTI यहाँ से इसलिए जीती रही कि ब्लॉक्स हैं। लेकिन अब जब देखें इसमें जो बेसिकली बरादरीज़म है, जिसमें जो मोहल्ले हैं सारे, तो वो एक धड़े का सिस्टम होता है, धड़े का वोट होता है। तो इसलिए ये होता है कि अब थोड़ा टफ होगा कि मियाँ साहब भी नहीं है बाहर और कैंपेन भी नहीं है, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब काफ़ी अच्छी तरह लीड कर रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह, उम्मीद है दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान मारेगी। यह लग रहा है जी। थैंक यू, खैर करेगा जी। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। आप भी ठीक है जी? शुक्र अल्लाह। वोट किसे सर देना? PTI को। क्या वजह है सर? बस वैसे ही PTI को देना है। नून लीग मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा। हाँ। कितने अरसे से ये चेंज आया कि नून लीग अच्छी लगना बंद होगी और PTI अच्छी लगना शुरू हुई? ये वैसे ही मुझे वैसे नहीं पसंद है शुरू से। हाँ। 13 में आपने 18 में वोट दिया था? पहले बना था, पहली दफ़ा वोट और PTI को दूंगा। अच्छा।
पसंद है सिर्फ ये, इसके अलावा वजह कोई? बाकी खाऊंगा सारे शेर वाले ये ऐसे चवले मारते रहते हैं। अच्छा, हाँ तो तरीके इंसाफ वाले नहीं? हाँ, तरीके इंसाफ से। अल्लाह खैर करेगा। भजन क्या हाल है जी? खैर सेहत भी ठीक है? ठीक है, शुक्र। वोट किसे देना है जी? वोट कोई बात नहीं जी, कुछ नहीं होता। यार 70 साल हो गए हैं, कम से कम 50 दफ़ा दिए वोट। अच्छा, 50 दफ़ा मैं दिया हुआ है। पहले दिन शनाख्ती कार्ड बना तो मैंने बनवाया पहले दिन से। ठीक है। वोट तो देते रहे हैं सबको, लेकिन जो दिल था ना वो खान पे था। वो खान के साथ? खान, वाह, बस ये है बात, इतनी है। अभी दिल ही नहीं मानता कि बाहर निकल के आए। अल्लाह करे बारिश इतनी हुए उस दिन 8 तारीख को कि दुनिया घर से ना निकले, ना घर से निकले, ना दुकान बंद कर सके, ना खोल सके। यही मियाँ साहब मेरे से 2 साल बड़ा होगा, साल बड़ा है, इतना है। मैं 74 साल का हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। लेकिन अभी जो दिल है ना वो डोलता है कि दिल नहीं मानता इनके साथ चलने को, बर्दाश्त से बाहर। नून लीग के साथ चलने को यार सभी एक है, लेकिन नून लीग तो ऐसे है ना कि अपना फ़ायदा उठाया, चलो जी राह लगे। इतने मेरे सामने है मलिक हैं, सारे हैं, मैं सामने हाँ। सारे मुसीबतों से पै रहे, पुलिस वाले फड़ लेंदे, ओ कर लिया, ये कर लिया, असी जान लूँगा। लेकिन ये लोग अपने आप को फैल, लेकिन दिल है ना अभी भी बोलते हैं कि खान जिंदाबाद। अच्छा, खान, तो वोट यानी खान को देंगे? खान को। सर यहाँ से मियाँ महमूद रशीद साहब जेल में है जी। ऊपर शफकत महमूद होते थे, वो इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं, तो उनकी जगह लड़े हैं सलमान अकरम राजा, पीटीआई की हिमायत करता। रैकेट इनका इंतखाबी निशान है जी, राजा साहब का। और मियाँ महमूद रशीद का अब ज़ाहिर है ये भी जेल में। अच्छा, लेकिन पीपी की सीट पे वही है, फिर भी इन्हें वोट देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह दे, कोई बात नहीं, ऐसी तो कोई है। और कोई नहीं है। मेरा कार्ड देख 12,000 रुपया मिला है ना, मैंने 1 पैसा नहीं लिया। मेरा दूसरा कार्ड बना है 7 लाख का, वो मेरा 1 रुपया नहीं मैं खर्च किया, मेरी जेब में है। खर्च नहीं, मेरे लालच नहीं है, मोहब्बत है। बात एक ही है, चेक कर ले ना जागला जी, आपकी ज़ुबान पे यकीन है। 7 लाख का अभी तक उसका मेरे पास कार्ड है। बीमारी में भी आई है, लेकिन नहीं, खान बदनाम हो जाएंगे, हम खान का पैसा खाते हैं। वाह सर, क्या हाल है जी? वालेकुम अस्सलाम जी। सेहत भी ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसे देंगे? वोट इमरान खान को। क्या वजह? वजह एक सारा निज़ाम आपका एक बंदे को गिराने में लगा हुआ है। वो गिर नहीं रहा आपसे, कैसी बात है। मैंने ना 3 वोट अपने लाशौरी तौर पर दिए हैं, जिनमें से 2 बार मैंने नून लीग को दिया और 1 बार मैंने पीटीआई को दिया, वो भी लाशौरी तौर पर दिया। लेकिन इस दफ़ा मैं शौरी तौर पर पीटीआई को वोट कास्ट करने जा रहा हूँ। उसकी वजह ये है, अभी ये बता रहे थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, कोई एजुकेशन नहीं है इनका, कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, उस बंदे ने हमें सेहत कार्ड दिया, पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में हमें रिकॉग्नाइज कराया कि हम भी एक कौम है, मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। ठीक है, जहाँ तक बात आप पूछे थे मियाँ साहब की, 2000 मियाँ महमूद रशीद 2018 से पहले ये गांव में ये सड़कें नहीं थी। अच्छा, इतने लोगों बारिश होती थी तो इधर से गुजरने की जगह नहीं होती थी। मियाँ साहब ने आगे यहाँ पे सड़कें बनाई, मियाँ साहब ने गैस का काम करवाया, मियाँ साहब ने यहाँ फिल्टर प्लांट लगवाए, यानी कि उन्होंने इतने तरक्याती काम करवाए ना। हमारा माइंड एक तो खान साहब की वजह से, दूसरा मियाँ साहब की वजह बदल गया। अगर मियाँ महमूद रशीद की जगह यहाँ पे कैंडिडेट कोई और हो या कोई और होते, फिर भी कोई भी हो, वोट जो है ना इमरान खान का है। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। हजरत क्या हाल है जी? इधर हैं, आगे हैं जी, आगे हैं, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक। सेहत भी ठीक है? ठीक ठाक। वोट किसे देना है? सैयद इजाद। सैयद इजाद? केड़ी सैयद इजाद? साढ़े हल्के दे विच पीर हसनैन शाह। अच्छा, केड़ा हल्का था? मखदूमपुर पौड़ा। हां, मखदूमपुर पौड़ा। अच्छा, इथों दा वोट नहीं आता? अच्छा, ते वो केड़ी पार्टी तो ने? हसनैन शाह वो आज़ाद है। आज़ाद है, अच्छा ठीक है, यानी कि पीटीआई वालों ने। अच्छा ठीक हो गया, ज़बरदस्ती। हजरत क्या हाल है जी? खैरियत से? सेहत भी ठीक है? शुक्र अल्लाह। वोट किसे देना है जी? इमरान खान को। क्या वजह है जी? बहुत अच्छा है, बेशक अच्छे हैं, सब चोरों को उन्होंने डंडा चाड़ा हुआ था। अच्छा, बहुत अच्छा, हम इमरान खान को देंगे। 18 में किसे वोट दिया था? इमरान खान के साथ ही हैं, जब का मेरा बना अभी करीबन 3 साल हुए बने ने। पहली दफ़ा ही मैंने इमरान खान को दिया था और अभी भी इमरान खान को। नहीं, 3 साल पहले नहीं, 5 साल पहले इंतखाबात हुए थे ना, 2018 में। कार्ड पहले
3-4 साल पहले बना हुआ है। अच्छा, तो आपने 18 में यानी वोट नहीं दिया? नहीं दिया। अभी पहली दफ़ा देना है? पहली दफ़ा देना और इमरान खान को देना। अच्छा, और वजह उसकी? बहुत अच्छे हैं। हाँ। सब चोरों को उन्होंने पकड़ा हुआ था। हाँ। इसलिए उसको देने हैं। उस रंगा कोई आदमी हमने देखा ही नहीं साइंसदान। देखो बच्चा कह रहे हैं आजकल उन्होंने पढ़े है। आज़ाद ने कोई बात नहीं, जब हम उसके साथ हैं तो कैंडिडेट यहाँ से जो मर्जी हो तहरीक इंसाफ का हमायत करता, आप उसे वोट देंगे? हाँ। ठीक हो। मियाँ महमूद रशीद साहब जेल में हैं, सलमान अकरम राजा नए कैंडिडेट, उनके साथ हैं, उनके साथ ही हैं हम। फिर भी इन्हें वोट देंगे? वो देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मजीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, उस इलाके में बेकेवाल गांव में, इनसे भी पूछते हैं, जानते हैं वोट किसे दिया था या किसे देंगे। सर कैसे हैं, खैरियत से? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। 18 में आपने वोट दिया था? जी जी। किसे दिया था? पीटीआई को। अच्छा, 2024 में किसे देंगे? इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह खैर करेगा। क्या वजह? वजह ये है कि इमरान खान जैसा कोई है नहीं, और उसके भी कैंडिडेट जो भी है ना अभी जो डट के खड़े हैं वो इसी वजह से खड़े हैं क्योंकि ना तो वो करप्ट हैं और अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। अगर वो आगे इमरान खान आ गए ना तो आपका सिस्टम बहुत बेहतर हो जाएगा। ये जो एजेंसी के बारे में बात नहीं कर सकता, बड़ा हाल आप सबको पता जो भी है। तो वोट हमारा ना हम सब का ही, जो इधर खड़े हैं सारे पीटीआई का ही है। ये आप जो बात कर रहे हैं सर, ये एक बहुत ही सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? इमरान खान को 18 में क्यों वोट दिया था, अभी क्यों वोट देना? यार वो मतलब बंदा अच्छा है, क्रिकेटर है, हैंडसम है, या काम करवाता है, ईमानदार है? काम किए भी थे उन्होंने, वो पनाह गाय बनाई, फिर ये जो सेहत कार्ड दिया, ऐसी चीज़ें जो गरीबों के लिए ना बेहतर है वो की हैं। ये तो ये सिर्फ नूलिंग वालों ने रोड बनाया है, इतने तो मीरा नहीं चलना है, उन्होंने गड्डियाँ चलनियाँ, गरीबा बेचारे रेहड़ियाँ चल दियाँ, मैं खोती रेहड़ियाँ, इन्हों का काम नहीं ना। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ वैसे पीटीआई ने बनवाई रोड? हाँ जी, इन्होंने पूरी रोड, खाली रोड नहीं बनवाई, इन्होंने थल्ले जरा मतलब पैप वगैरह सारे तब्दील करवाया, सारा कुछ इन्होंने कराया। बहरहाल वोट साडा इमरान खान ने। हाँ जी। अच्छा, कैंडिडेट जो मर्जी हो, कैंडिडेट जो मर्जी हो। बहरहाल महमूद रशीद को हमने पिछली बार भी जितवाया था, अभी तो वो जेल में है ना, और ऊपर सलमान अकरम राजा नए कैंडिडेट हैं। हाँ, उसको भी जिताएंगे ना, वो इमरान खान का है ना, जो भी आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। भाईजान कैसे हैं, खैरियत? शुक्र अल्लाह का, सेहत भी ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूं जी। वोट किसे देना है सर? पीटीआई। क्या वजह? बस वैसे ही दिल नहीं मानता किसी और को देने का। अच्छा, 18 में दिया है आपने वोट? 18 में नहीं, मेरा इस पहली दफा दे रहे हैं? पहली दफा। क्यों नहीं दिल मानता सर? नून लीग क्यों नहीं, पीपल पार्टी क्यों नहीं? बल्कि नून लीग के बड़े कैंडिडेट यहाँ से ओन चौधरी हैं। नहीं, बस वैसे इमरान खान कुत्ता भी खड़ा करेगा उससे देना वो। क्या बात है। और वजह क्या है उसकी? इस भाई का ले। वो भाई अब वहाँ क्यों जा रहे हैं? आप नून लीग के वोटर हैं? नहीं पीटीआई का। फिर क्यों शर्मा रहे हैं? इधर हैं। किसे वोट देना? चले नून लीग को देना। नून लीग को देना, कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं, नून लीग को दे वोट, जबरदस्त। यहाँ पे जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है आपसे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। इलाका PP 169, जो पहले PP 160 हुआ करता था, और बेकेवाल गांव, वही गांव। वोटर यहाँ से आपको पहले भी बताया जी कि पिछली दो जो है इलेक्शंस में, पिछले 2 इंतखाबात में, आम इंतखाबात में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मारा है। अभी देखते हैं 2024 में क्या सूरत हाल है। हजरत क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, सेहत तबीयत ठीक है जी? वोट किसे देने? वोट साडा तो राजा शेर ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ। अच्छा, शेर ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਹਾਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਥੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਿਰ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇੰਸਾਫ ਦੇ ਮੀਆਂ ਮਹਿਮੂਦ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮਹਿਮੂਦ ਰਸ਼ੀਦ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ? ਸੱਚ? ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਸੀਰੀਅਸ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ 18 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। 18 ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ, 18 ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਤਹਿਰੀਕ ਇੰਸਾਫ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਿਮੂਦ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇੰਸਾਫ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ? ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। जबरदस्त, ठीक हो गया जी। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र अल्लाह पाक। सेहत भी ठीक है जी? अल्लाह। वोट किसे देना है जी? वोट जो डियाला जेल को इंशाल्लाह। जबरदस्त। मुझे कल पता चला जी, एक बड़ी मज़ेदार आपको बात बताता हूँ जी। मुझे कल पता चला
लोग जो नई गाड़ियां ले रहे हैं, नई गाड़ियां लेने के बाद अपनी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर जो ले रहे हैं वो 804 ले रहे हैं खान साहब की मोहब्बत में। बिल्कुल जी देंगे। कैसी मोहब्बत है देखें जरा। हम तो देंगे भाई, दीवार पे लगा के आ जाएंगे। गाड़ी का नंबर लोग 804 ले रहे हैं, कह दिया 804 के नाम पे नंबर गाड़ी का 804 ले। शऊर की बात है ना, अब देखें हर बंदे को शऊर है, जो मर्जी है। मोहब्बत की भी बात पे जो मर्जी दिखाते फिर, लेकिन हम तो वोट उनको देंगे। 18 में आपने किसे दिया था? पीटीआई को। अच्छा, क्या वजह है सर पीटीआई को? अगला इलेक्शन भी पीटीआई, 25 साल बाद भी, 100 साल बाद भी मार भी गई, फिर भी उतो आवाज मारेंगे पीटीआई, इमरान खान जिंदाबाद। बस वजह क्या है? बस जी शऊर दिया उस बंदे ने हमें। क्या शऊर दिया? शऊर देखें जी, वो बातें सही कर रहा है। अब हम लोगों को भी तो सेंस है ना, हम बाशऊर लोग हैं। तो मकसद ये है कि एक बंदा कसूर भी नहीं है और हमें दिख रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और फिर मिल के खाया, फिर एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, झंझोड़ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वेल एजुकेटेड लोग हैं, तो वो जो है ना बातें नहीं चलेंगी पहले वाली। जिनका हक है लोहे तोड़ दे, सड़कें बनाना हुकूमत का काम है, हुकूमत का काम तो नहीं होता। हुकूमत का काम तो कानून साजी करना होता है। ये तो ज़िले इंतज़ामिया का काम है, टाउन म्यूनसिपल का काम होता है। लेकिन हम लोग जी बस गटर बनवा दो तो पैप पवा दे, वोट दे दो। जबरदस्त जी, तहरीक इंसाफ का वोट है। हजरत कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसे देने? वोट खान साहब का। क्या वजह? खान साहब हमारा जुनून है। खान साहब के बगैर ये पाकिस्तान मुल्क चल नहीं सकता। उसने बता दिया है कि मैं चला सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, वो कर रहा है। अब देखे ना, अभी तक झुका नहीं है ना, उसे कोई बीमारी लगी है। ये देखे ना, अभी कल अपना नवाशी साहब गए, ननकाना साहब 10 मिनट तकरीर की है जी, बीमार हो गए हैं। खान साहब तो अंदर बैठे हैं, वो कह रहा है जी मैंने 3 कुरान पाक हाफ़िज़ कर लिए हैं, वो बीमार नहीं, वो तंदुरुस्त हो गए हैं। अंदर बैठ के 16 किलो का डंबल मांग रहे हैं जी। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो तो अभी भी कह रहे हैं, आओ मेरे साथ मुकाबला करो, लेकिन करने को देना नहीं दे रहे ये लोग। 18 में भी आपने खान को? 18, 13 और इंशाल्लाह आगे भी, जब तक ये जान है ये खान साहब के लिए है। तब 18 में क्यों खान को दिया? यही वजह थी, मोहब्बत थी। 13 में वो भी, तब भी उन्होंने आगे बताया था कि यार ये लोग आपके सर पे बैठे हुए हैं, आपको पागल फुद्दू बना रहे हैं। तो सही बात है, वो ज़ाहिर वाज़े नज़र आ गया। 18 के बाद वाज़े नज़र आ गया कि क्या हो रहा था। इमरान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद। 4 बार जित चुके हैं अज तक कुछ नहीं होया। आपो आपकी लुट पाटी ते जो पहली बारी हो गया है तो हम उन्होंने मगर लग गए शाबा फाड़ लो जी, उन्हें जान निकलनी ना दो किसी पासे। बिहारी तो इंज तो रहेगा ही ना, कि जिन्होंने रब ना रावे उन्होंने बंदा नहीं हरा सकता। इज्जत भी सर, इज्जत हराना, जिंदगी मौत सारा कुछ तो रब दे। जी खान साहब की फर्स्ट हुकूमत है ये 18 में, हमारे पिंड का काम किया है। ये मुझे अच्छी तरह याद है कि ये बदबू होती थी, गंदा पानी गटरों का होता था। आज तक को मैंने देखा नहीं कि ऐसे ये सूखा हुआ ग्राउंड रोड हो। तो देखे अल्हम्दुलिल्लाह के, देखें ये आपके सामने ही है। खान साहब की 3.5 साल के लिए हुकूमत आई है, तो हमारे पिंड को उन्होंने पूरा शहर बना दिया है। बेटा है जी ये मेरा बेटा है। वो नून लीग का कभी भी नहीं हो सकता। नहीं, वो पकड़ है, वो कह रहा है आगे करें जरा सही आवाज़ आए। हाँ जी। अच्छा सर कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र। वोट किसे दें? इमरान खान। क्या वजह? इमरान खान अच्छा लगता है, अच्छा की वेखन खूबसूरत है, अच्छा लीडर है, सच्चा बंदा है। अमरीका ने उन्हें मत्था लाया, हर मुल्क नाल जाके उस मत्था लाया है। सब लुटेरे। इमरान खान जिंदाबाद, जिंदा। 18 च किन्नू वोट दिता? इमरान खान शुरू तो इमरान खान। हाँ जी, हुण भी 13 च किन्नू दिता? 13 ਨੂੰ ਕਾਫ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 18 ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜ਼ਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੋਟ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਤੇ ਬੱਲਾ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਦੇਵਣ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਹਰ ਠੋਕ ਦੇਣੀ। ਹਾਂਜੀ, इधर आए इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। इधर आए जी, इधर आए। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। वोट बना हुआ है आपका? हाँ जी, वोट बना। किसे देना है? इमरान खान को। क्या वजह? इमरान खान बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है उसका? क्योंकि बेखेवाल का जो हमारा काम है, वो पहले इधर नॉन लीग की हुकूमत थी, वो किसी ने नहीं करवाया। इमरान खान आया तो उसने 3.5 साल में हमारा बेखेवाल का सारा काम करवाया है। हाँ जी, इसलिए इमरान खान। हाँ जी, इमरान खान वैसे भी आई लव यू इमरान खान। खान साहब यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर दें उसे वोट देंगे? हाँ जी, या मियां महमूद रशीद को देंगे? मियां महमूद रशीद को ही देंगे। इनकी जगह कैंडिडेट अगर कोई और हो? नहीं, वैसे इमरान खान की हिमायत करता, हम मियां महमूद रशीद को ही देंगे। खान की हिमायत करता किसी और को नहीं देंगे? हाँ जी। अच्छा, वो उसको समझ नहीं मेरे ख्याल से आ रही उनको। मैं कह रहा हूँ इमरान खान मियां महमूद रशीद की जगह अगर इनको या इनको किसी और को खड़ा कर दे, यहाँ से सीट टिकट दे दें, फिर
उसको जिसको इमरान खान टिकट देगा, टिकट देगा उसको, जिसको इमरान खान टिकट देंगे जी उसी को देंगे। आगे चलते हैं जी, चल के और शहरियों से बात करते हैं, जानते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमें तहरीक इंसाफ के अलावा कोई और वोटर भी देखने को मिल जाए। मजीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे भी जानते हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र अल्लाह, सेहत भी ठीक है? ठीक ठाक। वोट पहली दफ़ा दे रहे हैं या 18 में भी दिया? 18 में भी दिया। किसे दिया था? पीटीआई। अब किसे देना? पीटीआई। क्या वजह? बस क्या हाँ लगता है खान दिल को, बस। अच्छा, वो ही एक लीडर है जो अच्छा और नेक है, बस बाकी सब फारिग है। नहीं कोई वजह, कोई काम करवाया हो? काम ये सारे उसने ही करवाए हैं। अच्छा, ये बेखेवाल के सारे काम उसने मुल्क के लिए काम किया, मुल्क की फलाह के लिए? हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ किया है, हर चीज़ की है उन्होंने। सेहत कार्ड दिया 10 लाख का, जिस पे वो हमारा जैसा गरीब बंदा इलाज नहीं करवा सकता था, वो इन्होंने आगे बंद कर दिया। सही। सर वोट किसे देना है? वोट सर इमरान खान को। आपने पहली दफ़ा देना है कि 18 में भी दिया है? नहीं, 18 में भी दिया। किसे? इमरान खान को। अभी भी इमरान? इंशाल्लाह इमरान खान को दें इंशाल्लाह। क्या वजह? वही वजह आपको भाई ने बता तो दी है वजह। नहीं सर, हर एक का ना एक मुख्तलिफ नज़रिया होता है, आपका क्या नज़रिया है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। भैयान खान साहब अच्छे इंसान है, नेक इंसान है वो, ठीक है, वोट उनको ही देंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है। आपने आपका वोट इसी हल्के का है ना? हाँ जी। अच्छा, तो ये यहाँ पे तहरीक इंसाफ ने, सुनने में आया जी मियाँ महमूद रशीद ने काम करवाया है? हाँ बिल्कुल करवाया। मियाँ महमूद रशीद की जगह बहुत काम करवाया उन्होंने। सुई गैस का उन्होंने करवाया है, साफ पानी, ये सीवरेज, ये इधर पूरा ये गंद होता था, सारा गंद होता, ये चिकड़ होता था इधर। तो आप देख लें, ये गलियाँ देख लें आप। तो इस वजह से खान को बिल्कुल। मियाँ महमूद रशीद की जगह अगर कैंडिडेट कोई और हो, कोई भी हो, इंशाल्लाह इमरान खान। माँ जी क्या हाल है, खैरियत से? हाँ जी शुक्र है। ठीक है जी? हाँ जी शुक्र है अल्लाह का। वोट किसे देना है? इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को। क्या वजह? इधर आए, थोड़ा रोशनी में आए। उस बंदे ने आवाम को शौर दी है, आवाम को जीने का हक उनको सिखाया है। ये जो भेड़ बकरियां बने हुए थे ना, जिधर उनको चोटी मार के चलाना, ये उनको चला लेते थे। उस बंदे ने शौर दी है, उसने इनको जीने का हक सिखाया है। और ये देख लें आप, ये क्या है इनके सामने, जो इतनी देर से इस एरिया का वो चेयरमैन है, जो भी है, उसने क्या किया इनके लिए। गुर्बत इनकी ज़िंदगी में है, आप देखें इनका क्या हाल है इन बच्चों का। अच्छा ये बाजी, ये तो हम नून लीग पे या किसी और जमात में मलबा गिरा ही नहीं ना सकते, क्योंकि यहाँ से, इस इलाके से तो पिछले 10 सालों से पीटीआई जीत रही है। नहीं जीत रही, ये उन्होंने काम किया है, लेकिन उसमें रुकावटें आती हैं। जहाँ तक उन्होंने काम किया, देखें इसमें आगे रुकावट आ गई, उन्होंने छोड़ दी। ये बीच में रोड़े अटकाने वाले भी तो हैं ना, वो नहीं करने देते, तो फिर इनकी देखें हालत यहाँ पे क्या हो रही। इस आवाम को बाशऊर होना चाहिए और इनको समझना चाहिए कि हमारी आने वाली नस्लें भी अमेरिका के आगे बिक चुकी हैं। इनको नहीं पता, समझ आई ना, इनको नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। ये सिर्फ एक देख रहे हैं शेर, तो शेर ने तो इनको बेच दिया हुआ है, वो क्या इनके लिए कुछ करेगा। ये तो इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है, आवाम को अपने पीछे लगाया हुआ है और कुछ नहीं। तहरीक इंसाफ यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट खड़ा कर दे, मैं कहती हूँ वो एक यहाँ पे ये रेडी खड़ी कर देंगे ना, इसको भी दे देंगे। आप जी किसे यही वजह जी, यही वजह। कैंडिडेट जो मर्जी हो जी, सलमान अकरम राजा हो, बिल्कुल सुलेमान अकरम राजा और महमूद रशीद, और कोई नहीं, इसके अलावा कोई इसमें है ही नहीं। जबरदस्त जबरदस्त जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगेन जी, मर्द भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बच्चे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खवातीन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारी माएँ बहनें सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और ओन चौधरी साहब ने यहाँ से सीट एडजस्टमेंट की हुई है, खैर फिलहाल। और ओन चौधरी साहब का नाम अभी तक किसी ने भी नहीं लिया, नून लीग का तो ले ही नहीं ना रहे, ओन चौधरी साहब का तो वैसे ही किसी ने नहीं लिया। खैर छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं उसी हल्के में, PP 169 में, जो पहले PP 160 हुआ करते थे और पिछली एक दहाई से 10 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैदान है जी। दोबारा पूछते हैं जी, सर कैसे हैं, खैरियत? अल्लाह का शुक्र, दुआएं भाईजान आपकी ठीक ठाक, करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है जी। सेहत भी ठीक है ना? जी शुक्र, दुआएं भाईजान इंशाल्लाह। वोट किसे देना है जी? PTI को।
क्या वजह? वजह हम इधर से चेयरमैन है, मेरे बड़ी मतलब शारद खोखर इस यूसी से 214 चेयरमैन है। अच्छा, पीटीआई की तरफ? पीटीआई की तरफ से जी। इस वजह से पीटीआई को वोट? जी पीटीआई को वोट देना है। पहले भी पीटीआई को वोट दे, अब भी पीटीआई को वोट देना है। अगर आपके भाई चेयरमैन होते नून लीग की जानिब से या पीटीआई के चेयरमैन ना होते, फिर किसे वोट देते? पीटीआई को। फिर भी पीटीआई को। क्या वजह? बस खान साहब से मोहब्बत है। 13 में किसे दिया था? खान साहब को। और 18 में? खान साहब को। वाह 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 वाह, जबरदस्त। सर वजह क्या है इमरान खान से इस मोहब्बत की वजह क्या है? खान साहब हीरो हैं मुल्क के, पाकिस्तान के हीरो हैं। वो तो हैं, क्रिकेट में उन्होंने बड़ा नाम कमाया। हाँ हीरो हैं पाकिस्तान के वो। अब पूरी दुनिया के हीरो बन गए हैं। सर ये आपकी जो मोहब्बत है खान साहब के लिए, ऐसे आपकी नहीं तमाम लोगों के पीछे भी मैं देखता हूँ जो मोहब्बत है खान साहब के लिए जी। इसके बाद मुझे खुशी भी होती है कि एक शख्स है जिसके बारे में वाज़े नज़र भी आ रहा है कि उसके पास मैदान नहीं है खेलने के लिए, लेकिन लोग फिर भी एक उम्मीद के साथ उसे मोहब्बत कर रहे हैं। इस खान की जगह कोई भी होता तो सर मुझे इस मोहब्बत के लिए खुशी होती। और दूसरा मुझे ये दुख भी होता है कि मैदान नहीं है उसके पास। आप सबको पता है मैदान नहीं है, लेकिन फिर भी उसे मोहब्त कर मोहब्बत है। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह खान साहब फिर आएंगे, इंशाल्लाह ताला इसी बार आएंगे। अल्लाह खैर करेगा। हजरत वोट किसे देने? किसे वोट देने? वोट नून लीग को। नून लीग को देना है? जबरदस्त। क्यों जी? हैं? ये देखें जी, ये हमारे साथ एक बच्चा है जी, वो कह रहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस हल्के में कोई नून लीग का वोटर देखूं। ये देख ले जी हमजा हमारे नून लीग के वोटर में। क्या वजह, क्यों नून लीग? वो हमारे पिंड का है, बंदा है नून। खालिद खोकर। खालिद खोकर। अब फिर भी इज्जत पिंड की इज्जत है ना, बंदा तो है ना साढ़े नाम तो चलेगा ना। एक ख्याल है MP। पिंड की इज्जत वास्ते देंगे वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नू। 18 च किनू वोट दिता सी? हैं? पहले किनू दिता सी पिछले इलेक्शन? पिछले साल भी नून लीग नू दिता सी। हमेशा नून लीग नू देंगे? चलो अल्लाह खैर करेगा जी, अल्लाह खैर करेगा, नून लीग को ही देंगे। ये कुछ लड़के हमारे साथ जी सामने मौजूद हैं, खड़े हुए, इनसे भी पूछते हैं क्या हाल है जी। इधर बात सुनो, इधर हाल चाल दो, क्या हाल? बस ठीक ठाक, आप सुनाए आपका क्या हाल चाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। वोट बना हुआ है? वोट नहीं बना हुआ? क्या उम्र है? 18 साल। अभी 18 साल की? चलो शनाख्ती कार्ड बनवाओ, वोट बनवाओ जी। हजरत क्या हाल है, खैरियत से? जी शुक्र। सेहत भी ठीक है जी सर। वोट किसे देना है? मैं TLP को इंशाल्लाह वोट दूंगा। जी। 18 में किसे दिया था? वो भी मैंने PTI को दिया था और TLP दोनों को दिया था। तो अभी क्या वजह है TLP का इंतखाब करने की? जी इंशाल्लाह पाकिस्तान का निज़ाम बदलने के लिए, इस्लामी कानून नाफज करने के लिए हम TLP को आगे लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आपके हलके में आप मुझे पहले वोटर मिले हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के, बाकी मोस्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, कोई एक शायद एक दो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी मिले हैं। तो आपको लगता है इस हल्के से तहरीक लबैक कुछ सीट निकाल पाएगी, जीत पाएगी? जी इंशाल्लाह हमारी कोशिश तो यही है कि NA 128 में जो है ना वो TLP की सीट इंशाल्लाह जीत की हो। NA की अगर बात करें तो NA 128 में तो मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट है ही कोई नहीं, ओन चौधरी के साथ सीट एडजस्टमेंट हो गई है। जी पाकिस्तान तहरीक लबैक का यहाँ पे साद रफ़ीक जो है ना, साद रिजवी साहब। साद रफ़ीक तो नून लीग है। साद रिजवी साहब वो इंशाल्लाह यहाँ पे विन करेंगे। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह जी, अल्लाह खैर करेगा। तहरीक लबैक के भी एक वोटर मिले हैं जी। आगे चलते हैं, मज़ीद आगे चल के और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कितने वोटर हमें मज़ीद किसी और जमात के भी मिलते हैं या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वोटर्स मिलते हैं। एक मज़ीद शहरी मकसद मौजूद है जिनसे भी बात करते हैं। हजरत क्या हाल है? सेहत भी ठीक? अल्लाह पाक का शुक्र है, खुदा का शुक्र है जी। चलें ज़बरदस्त। वोट किसे देना है? मैंने खालिद खोकर को वोट देना है। नून लीग को? जी बिल्कुल। 18 में किसे दिया था? पहले पिछली दफ़ा मैंने PTI को दिया था। अच्छा। 2 दफ़ा दिया था। अच्छा। ठीक है ना। 13 में भी 18 में भी तकरीबन 2 दफ़ा दिया था। ठीक है ना। इस दफ़ा ना वो हमारा रिश्तेदार भी है, वो खालिद खोकर। वो मेरे क्लोज रिश्तेदारी है। तो वो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं उसको वोट दे। तो रिश्तेदारी की वजह से उसे वोट देंगे? हाँ। अगर नून लीग की तरफ से खालिद खोकर ना होता फिर किसे वोट देते? मैं बिल्कुल रिश्तेदारी की वजह से देता। अच्छा, अगर ना होता खालिद खोकर? तो फिर नहीं देना था। फिर नहीं देना, फिर तरीके से आपको देना था? फिर देना था। ठीक होगा, जबरदस्त। सर कैसे हैं, खैरियत से? सेहत भी ठीक है। वोट किसे देना? वोट PTI को देना। क्या वजह? ये हमारे जितने ये बैठे वाल के काम है सारे उसने करवाए। PTI ने? जी जी। अच्छा, इस वजह से उनको वोट? जी जी उनको ही देना। 18 में अब पहली दफ़ा दे रहे हैं? 18 में पहली दफ़ा देना उनको ही देना। पहली दफ़ा देना है और तहरीक इंसाफ को ही देना है जी। उनका ही वोट है।
आगे चलते हैं जी, मजीद और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। मजीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे भी बात करते हैं। और उससे पहले सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात जो मुझे आज दिखाई दी है, और जब से मैं ये सर्वेज़ कर रहा हूँ, जब से मैं हलकों में जा रहा हूँ, मुझे जो दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि आज इस हलके में पहली दफ़ा मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एसोसिएटेड इतनी ज़्यादा फ्लैक्सें नज़र आई हैं। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत करदा जो भी लोग हैं उनकी पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा फ्लैक्सें नज़र आई हैं। नहीं तो जिस हलके में जाता हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहे होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी फ्लैक्सें नज़र नहीं आती। सर कैसे हैं, खैरियत से? ये अल्लाह का शुक्र है। सेहत भी ठीक है जी? ये अल्लाह का शुक्र। वोट किसे देने? वोट इमरान खान को। अच्छा, 18 में किसे दिया था? इमरान खान को। सर क्या वजह है खान साहब को का इंतखाब करने की? खान साहब अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। ठीक है, ठीक है ना, और उन्होंने सेहत कार्ड भी इशू किया है। ठीक है, ठीक है ना, और ये हमारे हल्के में काम भी काफ़ी हुए हैं उनके दौर में। ठीक है सर, काम तो अभी हुए होंगे ना 18 के बाद? 18 में क्यों खान का इंतखाब किया था? इसलिए किया था कि वो ईमानदार है। अच्छा, ईमानदारी की वजह से। ये है जी हल्का PP 169, जो कि 2018 के इंतखाबात में PP 160 हुआ करता था जी। यहाँ पे 2018 में एक अच्छी लीड के साथ, तकरीबन 13,000 से ज़्यादा की लीड के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान फातह किया था जी। और अभी यहाँ पे 2024 के इंतखाबात में भी एक छोटा सा सर्वे हमने किया इस गांव में। गांव के बारे में यूजुअली ये कहा जाता है कि एक जो थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया होता है या फिर थोड़ा सा जो है इलिटरेट एरिया होता है, वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर ज़्यादा होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत में कोई भी नहीं होता। इसी वजह से हमने इस इलाके का इंतखाब किया था, जहाँ पे बाहर अगर आप आएँ तो पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फ्लैक्सेस, उनके दफातर और उनकी बहुत ज़्यादा शोशा दिखाई देती है। लेकिन उसी के बिल्कुल पीछे ये गाँव है जहाँ पे भी इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने वोटर और कितना स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है ये आपने आज के शो में भी देख लिया जी। खैर, मुस्लिम लीग नून कोशिश तो बहुत तगड़ी कर रही है, हो सकता है यहाँ से भी सीट वो ले जाएं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी, लेकिन इस स्पेसिफिक यूसी में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत वोट बैंक है। हमारे नुमाइंदे सिटी न्यूज़ नेटवर्क के यहाँ पे जो इस हल्के को कवर करते हैं, इस हल्के की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, और तमाम उनसे भी बात करेंगे अगर हो सकी तो एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के नुमाइंदे अजमत अवान हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत अवान इस हल्के की कवरेज कर रहे हैं जी, इस हल्के को कवर कर रहे हैं PP 169 को। और PP 169 के पिछले नताइज क्या थे वो हमने आपको बता दिए। अभी भी PP 169 में लोग किसका इंतखाब करने जा रहे हैं वो भी हमने आपको बता दिया। मजीद थोड़ी सी तफसीलात अजमत से जानते हैं। अजमत मुख्तलिफ एरियाज़ में इस हल्के के जा रहे हैं और काफ़ी दिन से इस हल्के को कवर कर रहे हैं, तो क्या सूरत देखने को मिल रही है अजमत से जानते हैं। अजमत कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र उस्मान, आप बताओ भाई कैसे? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। अजमत 169 में आपको कई दिन हो गए हैं, आप आ रहे हैं, देख रहे हैं, सूरत हाल का आपने जायज़ा लिया होगा, क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है? यार उस्मान, इससे पहले मैं सबसे पहले तो नाज़रीन को बताना चाहूँ कि दो ही मुकाबले मेन कांटेदार हैं। एक तो जो PTI की तरफ से महमूद शीर साहब हैं और दूसरे नून लीग के जो हैं मतलब खालिद खोकर है। इससे पहले पिछले दोनों इलेक्शन जो है वो नून लीग हारी है और टिकटें उन्होंने तौसीफ शाह को दी हैं। इस बार नून लीग ने टिकट एक बंदे को दी जो साबिक चेयरमैन है, जिसका नाम मलद खालिद खोकर है। उसका यहाँ पर जो है वो वोट बैंक भी ठीक ठाक है और वो सोशल काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरे जहाँ तक महमूद शीर साहब की बात है, वो जेल में है, लेकिन PTI का वोट बहुत ज़्यादा है। ग्राउंड रियलिटी अगर कब से हम भी तकरीबन 1 माह से अपने हल्के के अंदर हूँ, मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ तो PTI का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो दोनों मुकाबले हैं ये बड़े कांटे के होंगे। हम अगर इस जगह पे भी खड़े हैं, इकबाल टाउन चले जाएं, वादर रोड चले जाएं, पंजाब यूनिवर्सिटी चले जाएं, सब्ज़ाजार चले जाएं, रहमानपुरा चले जाएं, जितने भी इलाके हैं उनमें कांटे का मुकाबला है। मलक खालिद खोकर का मुकाबला है और साथ साथ मुकाबला महमूद रशीद का है। लेकिन जो मैंने नून लीग में जो एक कैच देखा है कि मलक खालिद खोकर के मुकाबले में तौसीफ शाह, जिसको टिकट नहीं मिला, वो कहीं ना कहीं पे कोशिश करेगा वोट तोड़ने की, क्योंकि हम अक्सर नून लीग का ड्रॉबैक है ये ड्रॉबैक है। क्योंकि मैंने अक्सर जब चीज़ें मतलब खालिद खोकर के कोई अक्सर उनकी कॉर्नर मीटिंग में अटेंड करने गया हूँ तो वहाँ पर मैंने एक लगबाजी देखी है, खारबाजी देखी है, तो वहाँ पर आपको एक फील आ रही होती है जी कि एक जो धड़ाबंदी है ना वो एक जानिब से की जा रही है। क्योंकि एक तरह से एक कैंडिडेट को खतरा है कि अगर ये इलेक्शन जीत कर कल को मुझे टिकट नहीं मिलेगी, तो ये नून लीग के लिए एक ड्रॉबैक है। ज़बरदस्त। अच्छा अजमत, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने
ये एक थोड़ा सा गलत कदम उठा लिया है टिकट तब्दील करने वाला, कैंडिडेट तब्दील करने वाला। तौसीफ शाह अगर यहाँ पे होते तो आपको लगता है वोट बैंक बन सकता था? नहीं 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 नहीं, ये नून लीग का बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि तौसीफ शाह पिछले दोनों इलेक्शन यहाँ से हारा है। पिछला इलेक्शन भी हारा है, उससे पहले 13 इलेक्शन भी हारा है। और जो मलिक खालिद खोखर है वो साबका यहाँ का चेयरमैन भी है और उसका यहाँ पे वोट बैंक ज़्यादा है। मैं जब लोगों से सर्वे करता हूँ तो मैं लोगों से यही सवाल पूछता हूँ कि आपके ख्याल से तौसीफ शाह बेहतर था या मलिक खालिद खोखर था? आप यकीन करें, अगर मैंने 10 लोगों से, अगर मैं आपको रेशो बताऊं, 10 लोगों से 10 में से 8 ने मुझे कहा है कि खालिद खोखर बेहतर है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि नून लीग ने जो बंदा खड़ा किया वो तगड़ा खड़ा किया, लेकिन धड़ेबंदी हर जगह पे यहाँ पे मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है। तो मतलब खालिद खोखर के लिए ये चैलेंज है कि जो पिछले 2 बार जिसको नून लीग ने एमपी का टिकट दिया था, अगर वो धड़ाबंदी कर रहा है उसको कैसे तोड़ना है, क्योंकि एक लगबाजी वाला माहौल तो है। लेकिन साथ साथ उनको ये भी एज है कि जो पीटीआई का एमपी है वो इस टाइम जेल में, तो उनकी भी ऐसा कैंपेन नहीं हो रही। और दूसरा, जब मैं उनके जो बेटे हसन है अभी भी वो मेरे से राब्ते में, उनका जो पीए अकमल है, वो एक शिकायत करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो हमारे पास नहीं है। अभी महमूद रशीद के साहबजादे ये कर रहे हैं, रशीद के साहबजादे, और वो यही कह रहे हैं कि हमारा जो मेन दफ्तर है वो भी पुलिस की जानिब से बंद कर दिया गया। ये पीटीआई के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे कुछ लोग हैं, अगर वो कॉर्नर मीटिंग करने जाते हैं वहाँ पर भी पुलिस का धावा बोल दिया जाता है। दूसरा, वो ये शिकायत लगाते हैं कि अगर महमूद रशीद साहब के कोई बैनर लगाए हुए हैं तो वो भी सुबह टाइम जो है वो इंतजामिया आकर उतार लेती है। तो पीटीआई के जो लोग हैं वो डरे भी हुए हैं, क्योंकि अक्सर लोग, आप यकीन करेंगे, 15 महीनों में ना उनके बेटे भी फ्रंट पे आ रहे हैं, ना उनको कोई रिश्तेदार फ्रंट पे आ रहा है। मुझे यही कह रहे हैं कि हम जरा नज़दीक आकर फ्रंट पे आएंगे, क्योंकि हमें यह डर है कि हम जेल में ना चले जाएं। तो उनकी जो नहीं मिल रही है वो लोग कर रहे हैं। मैं पिछले 4 से 5 दिन में अगर मियां महमूद रशीद की कंपेन कर रहा हूँ तो वहाँ पर कुछ खवातीन है जो काफ़ी बड़ी तादाद में उन्होंने लगाई हुई, मैं खवातीन के साथ कंपेन कर रहा हूँ। तो मुझे कोई महमूद रशीद का कोई फ्रंट मैन जो फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो एक ही वो कह रहे हैं कि हम अब इसलिए फ्रंट पे नहीं आ रहे कि हम जब पहले भी आए थे वहाँ पर पुलिस का धावा बोला गया था, हमें गिरफ्तार किया गया था, तो हम नहीं चाह रहे कि हम जो अपनी इलेक्शन है वो हम थोड़ी सी उसको डिस्टर्ब कर ले। तो हमारा फोकस सिर्फ 8 फरवरी को है। जैसे ही दिन नज़दीक आएंगे हम खुद भी फ्रंट पे आ जाएंगे, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अज़मत, एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है जी, वाहिद हल्का है जिसमें मैं आया हूँ, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ्लैक्सेस देखने को मिली हैं। नहीं तो मोस्टली हल्कों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छाए हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छाए हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शाज़ नाज़िर को इक्का दुक्का फ्लैक्स देखने को मिलती है, वो भी बहुत पुरानी और खस्ता हाल। ये वो वाहिद हल्का है जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ्लैक्सेस मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ये लोगों की मोहब्बत है, ये यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिव है? नहीं, यहाँ का जो कैंडिडेट है सलमान अकरम राजा है। इससे पहले शफकत महमूद को आपको पता है कि वो टिकट मिलती थी। इस बार पीटीआई ने भी वो एक या यूटर्न कह लें, या उन्होंने अपना जो महमूद ने खुद भी जरा टिकट लेने से वो भी है, लेकिन टिकट उनको उस तरह से पीटीआई दे भी नहीं रही थी, वो भी हेजिटेट कर ली थी। तो वो फिर एंड पे जब टिकट ना मिले तो एक बहाना होता है कि मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ। तो लेकिन ये है कि वोट मैं आपको ये बता रहा हूँ इमरान खान का है। जो मैं ये चीज़ें देखता हूँ, लोग ये कहते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता है शफकत महमूद हो या सलमान अकरम राजा हो, हमने वोट देखना है इमरान खान ने किस कैंडिडेट को किया हुआ है। लेकिन एक ड्रॉबैक है कि इलेक्शन से पहले जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला था, उनसे इलेक्शन का निशान छीन लिया है। अक्सर लोग अभी वो कंफ्यूज हैं। अच्छा, यही बात मैं इसी सवाल की तरफ आने लगा था अज़मत, लोगों को इसमें कितनी मुश्किल हो रही है कि अपना इंतखाबी निशान किस तरह से चूज़ करें। जैसे ये मैं देख रहा हूँ असलम इकबाल साहब जो हैं 171 से, इनका हवाई जहाज़ है, लेकिन दूसरी तरफ मैं जब देखता हूँ उनका मियां महमूद रशीद साहब का, तो उनका इंतखाबी निशान वाज़े तौर पर कोई साथ दिखाई दे नहीं रहा। सलमान अकरम राजा का इंतखाबी निशान रैकेट दिखाई दे रहा है। लोग इस बल्ले को छोड़ के मुख्तलिफ इंतखाबी निशान मुख्तलिफ किस्म के हैं, किस तरह इंतखाब करेंगे कि इनमें से कौन सा पीटीआई का हिमायत करता है? यही मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है पीटीआई के अपने कैंडिडेट्स के लिए। अब ये इनकी कैंपेन पर डिपेंड करता है। लोग हैं वो बहुत, लेकिन जिसने वोट डालना वो डालेगा, वो पता करेगा। लेकिन अभी भी कुछ तकरीबन मेरे ख्याल से 20% ऐसे अवाम हैं जो अभी भी सोच विचार कर रहे हैं किसको वोट डालें। उनका अभी भी ख्याल है कि वो अभी कंफ्यूज हैं। ये सारी कैंपेन पर डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कितना अच्छा अप्रोच करता है, कितनी ज़्यादा जो है वो मैनिपुलेट करता है किसी भी जाके अपने वोटर से। अगर मैनिपुलेशन अच्छी होगी, लोगों को पता होगा, तब आएगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक ज़रूर है, बल्ले का निशान होता लोगों के लिए ज़्यादा ईजी होना था, ज़्यादा विजिबिलिटी होनी थी। अब एक जगह जिस तरह वो मियाँ असलम इकबाल का जो है वो उसको प्लेन मिला हुआ है, साथ में जो एक रैकेट है, तो ये जो इंडिपेंडेंट निशान जो मिले हुए ये कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी के बाइस तो हैं। लेकिन कैंपेन है वो बेहतर जा रही है, लोगों को पता है। और जिस तरह आपने पोस्टर की बात की है वो भी ठीक है। तो अगर कैंपेन इसी तरह रही तो मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं फ़र्क रह जरूर जाएगा। आखिरी सवाल जी, मुझे ये बताइएगा, इस हल्के में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंपेन आपको किसकी नज़र आ रही है? मतलब खालिद खोखर नून लीग का जो कर रहा है। नून लीग की कैंपेन सबसे स्ट्रॉन्ग, नून लीग की कैंपेन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। कॉर्नर मीटिंग, ओन चौधरी भी बहुत अच्छी कैंपेन कर रहे हैं। NA 128 से वो खड़े हैं, ओन चौधरी की भी कैंपेन है। लेकिन ओन चौधरी की एक चीज़ मैंने ये देखी है कि ये सीट जो एडजस्टमेंट की है, इसमें नून लीग के जो वोटर हैं वो भी इस पर नाराज़ मुझे दिखाई दिए। ये बड़ा ड्रॉबैक गया है कि उनकी जानिब से कहा गया है कि हम दरीना कारकुन थे,
और नून लीग जिस पोजीशन पे उनको सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी। हम भी कल को जिस तरह पीटीआई जब हुकूमत में आई थी, किसी के कहने पर जो है वो क्या हम उसको अगर एग्जैक्ट वर्ड बोलेंगे, किसी के बातों पर आ जाएंगे तो हम नहीं आना चाहते। अगर हम नून लीग के अपने कैंडिडेट्स खड़े हैं तो उनकी ज़्यादा बेहतर पोजीशन है। तो नून लीग के जो वोटर है वो इस बात पे नाराज़ है कि ओन चौधरी क्यों है, हमारा वोटर क्यों है। तो कहीं ना कहीं पे वो नाराज़गी है, लेकिन अब ये डिपेंड करना है कि क्या वो नाराज़गी किसी और वोट में बढ़ जाती है कि नाराज़गी के आलम में भी वोट दूर कर लेगी क्या। इंशाल्लाह देखते हैं अज़मत, 8 फरवरी को ये नतीजे सामने आई जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपना ख्याल रखें। अभी जी अज़मत ने आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है हल्के की उससे आगाह कर दिया है जी, और वो जो सूरत हाल है जी हल्का अज़मत के पास जो है वो NA 128 है, जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट की हुई है, और PP 169, PP 171, PP 170 ये तमाम भी अज़मत के पास ही हैं। और ये सारी सूरत हाल आपने देख ली है, इन हल्कों की क्या है अज़मत ने भी आपको बता दिया है, और हमने जो एक सर्वे किया उसमें भी आपने देख लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कितना वोट बैंक है। अभी जी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।